नमस्कार दोस्तों, एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली है अमाइट दी ग्रोविंग इंडिया पाकिस्तान टेंशंस। पीएम मोदी की सुपर कैबिनेट ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को रिवैम्प किया है और इसके चेयरमैन के रूप में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक्स चीफ को लाया गया है। 2018 के बाद एक मेजर रिसफल देखने को मिला है इन अवर नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। और जैसा कि आप सबको पता है, कल पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के दौरान हमारी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को फुल एंड फ्री हैंड दे दिया है। अब हमारी आर्म्ड फोर्सेस ये डिसाइड करेंगी कि किस तरह से, किस तरीके से, कब और कहां पे पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देना है। इसके बाद आज सुबह पीएम मोदी ने 3 बड़ी टॉप लेवल की मीटिंग्स को चेयर किया, जिसमें पहली थी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। जी हाँ, कल भी यहाँ पे मीटिंग हुई थी और दूसरी मीटिंग आज हुई है। उसके बाद पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को चेयर किया और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है, उसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, क्योंकि पीएम मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर्स इसमें शामिल होते हैं और दूसरे टॉप लेवल के ऑफिशियल्स को भी आमंत्रित किया जाता है। इसी मीटिंग के दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को रिवैम्प जो है किया गया है और 7 नए मेंबर्स को इसमें ऐड किया गया है। आपको बता दूं, हमारी कैबिनेट में डे टू डे फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए अलग अलग कमेटीज को किया गया है। और मोदी 3.0 कैबिनेट में हमारे पास 8 कैबिनेट कमेटीज हैं जो कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डेडिकेटेड हैं। जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। यहाँ पे आप देखोगे जो 3 टॉप लेवल की कमेटीज हैं, उनकी आज मीटिंग बैक टू बैक हुई है और तीनों को चेयर किया जाता है पीएम मोदी जी के द्वारा। हालांकि 8 की 8 कमेटीज को चेयर करने का काम पीएम मोदी का ही है, या कहें कि जो पदेन सभापति होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ है, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट है, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 8 कमेटी है जो काम करती हैं। 3 पहली कमेटीज की जो आज बैक टू बैक बैठक हुई है और कैबिनेट कमेटी ऑन जो सिक्योरिटी है उसको चेयर किया जाता है पीएम के द्वारा। बाकी 4 इसके अंदर टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस कमेटी के मेंबर हैं। तो ये मीटिंग होने के बाद हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स होती है। अब ये जो तस्वीर आपके सामने ये पुरानी है, मोदी 1.0 की ये तस्वीर है। केवल समझने के लिए रेफरेंस के तौर पे मैं इसको लेके आया हूं। और इस पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी में बेसिकली जो टॉप लेवल के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सब इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे कि फूड मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं, एमएसएमई मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी इसमें शामिल होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर तो है ही है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो हमारे आईटी मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, तो ये सब टॉप लेवल के कैबिनेट मिनिस्टर इसमें शामिल होते हैं और इसकी मीटिंग के अंदर ही ये फैसला जो है लिया गया है। दूसरी है हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसमें भी दूसरे मंत्रियों को शामिल किया जाता है, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर उसमें एक अहम योगदान निभाते हैं। तो वहां पर भी ये मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि अगर एक स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल पे पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आगे आने वाले समय में किस तरह से हम लोग हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर ये निकल के आई कि एक्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रो है हमारी, उसके चीफ है आलोक जोशी। उनको अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ द रिवैम्प नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। और इनके अलावा तो ऑफिशियल्स को भी इस बोर्ड के अंदर लाया गया है फ्रॉम दी आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी एंड पुलिस सर्विसिंग। अब आप कहोगे कि इंडियन हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू पीएम, वो तो अजीत डोभाल जी हैं। अब ये एनएसएबी क्या है, सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड क्या है। देखिए, हमारा जो नेशनल
सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उसमें टॉप लेवल पे आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे। उसके बाद है सीसीसी, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके अंदर मैंने बताया कि 5 मिनिस्ट्रीज होती हैं, सॉरी 4 मिनिस्ट्रीज होती हैं और एक पीएम होते हैं, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, फाइनेंस एंड एमईए। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी बनाई जाती है और ये काउंसिल मिलकर, एनएसए मिलकर एंड नीति आयोग मिलकर टॉप लेवल के कॉन्फिडेंशियल डिसीजंस लेते हैं। और अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें एनएसए भी शामिल है, पीएम भी शामिल है, इसके अलावा 4 बड़े मिनिस्टर्स भी शामिल हैं और नीति आयोग के ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। तो जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, बेसिकली इसको 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा जो इसको स्टैब्लिश किया गया था और उसी दौरान इसके 3 विंग्स को भी स्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर एडवाइज करने के लिए, उन फंक्शंस को देखने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे टू दी प्राइम मिनिस्टर। तो उस पद को खत्म किया गया और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को जो है बनाया गया था। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बेसिकली 3 यहाँ पे प्राइम स्ट्रक्चर बताए जाते हैं या प्राइम विंग्स बताई जाती हैं। जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। और ये बोर्ड आप देखोगे तो 7 मेंबर्स का एक बोर्ड होता है जो कंप्राइज होता है रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर से, जो कहां से आते हैं, मिलिट्री से, पुलिस से, फॉरेन अफेयर्स से या एकेडमिया से आते हैं। इट मींस जिनके पास अपने अपने फील्ड की एक्सपर्टीज है, वो माहिर है इस काम के अंदर। और यही चीज को देखते हुए जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है हमारी, उसके फॉर्मर चीफ आलोक जोशी जी को लाया गया है। वो बिल्कुल उनके पास एक्सपर्टीज है एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, काउंटर टेररिज्म को लेकर और पाकिस्तान जैसे देश से निपटने की उनके अंदर काबिलियत है। और आप समझ सकते हो कि पॉलिसी फॉर्मेशन में एक अहम योगदान ये व्यक्ति निभा सकते हैं। बाकी 6 मेंबर्स अगर आप देख पाओगे तो फॉर्मर वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा जी हैं, ये भी रिटायर्ड हैं। फॉर्मर सदर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह, और इसके अलावा हमारे पास रियर एडमिरल मोंटी खन्ना जी हैं, आईपीएस राजीव रंजन, आईपीएस मनमोहन सिंह और आईएफएस पी वेंकटेश्वर वर्मा। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में नाम में अगर गलती हो जाए तो माफ करना। बाकी ये 6 मेंबर हमारे हैं जो इस बोर्ड के अंदर लाए गए हैं। और आपको बता दूं ये सिग्निफिकेंस इसीलिए हो जाता है क्योंकि लास्ट टाइम इस बोर्ड को रिवैम्प किया गया था 2018 में। आप देख सकते हो कि 2025 में अब इस आतंकवादी हमले के बाद इस बोर्ड को रिवैम्प किया गया है, एक मेजर रिसफल देखने को मिला है। लास्ट टाइम पीवी राघवन जी जो है, पीएस राघवन, वो भी एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर थे, उनको जो है चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे आप सोच सकते हो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हमारी राह है उसके चीफ को लाया गया है। ये फंक्शन क्या करेगा? तो देखिए फंक्शंस की अगर हम बात करें, ये प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ये एडवाइज करेगा कि लॉन्ग टर्म में हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपना सकते हैं पाकिस्तान के साथ इस युद्ध को जीतने के लिए। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी एडवाइस देता है एनएसए को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं, उनको भी यहाँ पे सलाह मशवरा दिया जाता है एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। यहाँ पे रिकमेंडेशन दी जाती हैं, वो माने या न माने वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर डिपेंड करता है। अब कौन कौन से एरियाज को ये कवर करते हैं? तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। अब ये सब ऐसे एरियाज हैं जो आप समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एक कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए। हम बात करेंगे आगे भी, लेकिन अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जो है प्रेस करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर सकते हो। नाउ व्हाई एनएसएबी रिकंस्टिट्यूटेड? अब इसको रिकंस्टिट्यूट क्यों किया गया है? तो देखिए जो टाइमिंग है इसको रिकंस्टिट्यूट करने की, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है क्योंकि हमारे पीएम मोदी और हमारे आप समझिए आर्म्ड फोर्सेज ने ये यहाँ पे कसम उठा ली है कि जो परपिट्रेटर्स हैं उन पहलगाम टेरर अटैक के, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको जो है कि तगड़ा रिस्पॉन्स दिया जाएगा और इस हमले के पीछे जो बैकर्स हैं उनको भी खत्म किया जाएगा।
ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी जो उनकी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। तो इस तरह से आक्रोश है, रोष है, क्रोध भी है। तो ये बोर्ड क्या करेगा? ये बोर्ड स्ट्रेंथन करेगा स्ट्रेटेजिक फोरसाइट, इंप्रूव करेगा रियल टाइम एडवाइजरी कैपेबिलिटीज कि अब हम कौन-कौन से रीजन में किस तरह से अटैक कर सकते हैं या कौन-कौन से टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं पीओके के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और हमारे भारत में पीओके में और इवन जो जम्मू एंड कश्मीर में ऊपर बड़े टेरन वाले इलाकों में जो आतंकवादी छिपे हुए हैं, उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, रियल टाइम बेसिस पे एडवाइजरी देना। एक तो होता है लॉन्ग टर्म, एक तुरंत आप बताइए कि आज क्या करें, फिर उसके बाद क्या करें, कल क्या करना है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि रियल टाइम पे तो हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये एनहांस करेगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटेलिजेंस, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इंटरनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी देखने वाली जो हमारी डिप्लोमेसी है, इंटेलिजेंस विंग्स हैं, इसके अलावा जो हमारी मिलिट्री है, आर्म्ड फोर्सेज हैं, पीएमओ है, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट ये बोर्ड जो है हम कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें टॉप लेवल के डिफेंस, इंटेलिजेंस, पुलिस एंड डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स को हमने जो है डाला है, वो भी रिटायर्ड हैं, तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास में है, काफी एक्सपर्टीज अपने अपने एरियाज को लेके उनके पास में है। तो ये बेटर पोज्ड होता है टू ऑफर क्रेडिबल एंड ग्राउंडेड एडवाइस। ये सेव कर सकता है नेशनल डॉक्ट्राइन फॉर एसिमेट्रिक थ्रेट्स जो पाकिस्तान की तरफ से आ सकते हैं। इनहांस करेगा एडवाइजरी कैपेसिटी, स्ट्रॉन्गर एंड कोऑर्डिनेशन, स्ट्रॉन्गर कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करेगा बिटवीन एनएसए एंड पीएमओ। इसके अलावा ये फोकस करेगा उन एरियाज पे जहां से मेजर थ्रेट मिल सकता है पाकिस्तान की तरफ से, जैसे कि हाइब्रिड वारफेयर, साइबर अटैक्स करवा सकता है चाइना की तरफ से, ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन्स भेज रहा है, हो सकता है देखते ड्रोन अभी रिसेंट उन्होंने एक जहाज में भेजे हों। और प्रोपेगेंडा जो चलाया जाता है भारत के खिलाफ कि होम ग्राउंड टेरर की वजह से ये हमला हुआ है, और भी काफी सारे प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, तो उनको भी हमें काउंटर करना है। यहां पर भी एक रियल टाइम बेसिस पे एडवाइजरी जो है जारी की जाएगी इस बोर्ड के द्वारा। फिर इंटरनल रेडिकलाइजेशन जो होती है उसको किस तरह से काउंटर कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर फंडिंग को कैसे रोकना है, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर भी देखिए दुश्मन केवल बॉर्डर के उस पार नहीं है, जो भारत की भूमि के अंदर बैठा दुश्मन है, हमें उसको भी तो काउंटर करना, उसको भी तो डेटर करना है। इंटरनल रेडिकलाइजेशन होती है सोशल मीडिया के माध्यम से। आप देखिए कैसे कैसे बयान हमारे नेता लोग, हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग दे रहे हैं, अपने आप को एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब पता नहीं उन्होंने कहां से किस फील्ड से नॉलेज ली है, लेकिन वो हर मुद्दे पे ज्ञान मीन्स देने आ जाते हैं। बाकी आप समझते हो। तो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस डॉक्ट्राइन अगेंस्ट पाकिस्तान एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तो किस तरह से टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब बातें भी यहाँ पे बताई जाएंगी। तो ये एक मेजर डिसीजन जो है हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहें या टॉप लेवल के ऑफिशियल्स के द्वारा लिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।